Hello students, our today's topic is electric current. In earlier lectures, we have discussed about the electric potential. Now we are moving to find out the flow of electric current through a wire. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, किस तरह का इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी हुआ करती है। ये सारी बातें हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर इज अ डेफिनेशन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और वी कैन से इन अदर वर्ड दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो सबसे पहली बात ये आया करती है कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है। तो देखिए, हर एक वायर जो हमारे पास है, हम बात यहाँ सॉलिड कंडक्टर की कर रहे हैं, तो जितने भी सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं मेरे पास, उन सभी में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? तो अगर मैं एक एटम की बात करता हूँ, तो किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, है ना, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो जब बहुत सारे एटम मिलकर किसी मटेरियल को बनाते हैं, तब वहाँ पर जितने भी आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक लेयर में आ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन लेयर, वैलेंस लेयर, जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना? वैलेंस। एटम के केस में उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी भी कंडक्टर में जो होते हैं वो रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, मूव करते रहते हैं। अब जैसे ही मैं वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, है ना, वायर को बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब है एक एंड को पॉजिटिव से और दूसरे एंड को निगेटिव से जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करते ही क्या हुआ कि एक फोर्स लगा। जैसे ये वायर है मेरा, अगर ऐसे मैंने दिखा दिया और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे दिखा दिए हमने। अब जैसे ही इसको मैंने कनेक्ट किया, तो ये अगर प्लस से कनेक्ट है, माइनस से, ये प्लस से कनेक्ट है बैटरी के, तो जब ये बैटरी के प्लस माइनस एंड से कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा तो नेगेटिव नेगेटिव अगर पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में क्या करेंगे? फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही मैं किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कहा गया है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ही हुआ करते हैं, प्रोटॉन कभी फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, जहाँ से उन्हें बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से फ्लो करता है? जैसे ही बैटरी से जोड़ा वायर को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव एंड से, यानी बैटरी के नेगेटिव वाले एंड से वायर के अंदर से फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, और पॉजिटिव वाले एंड की तरफ होते हुए दोबारा से बैटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ बताता है अमाउंट ऑफ करंट, ये बताता है नहीं कितना करंट है, तो ये बताएगा कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन यूनिट टाइम इंटरवल, यानी कि एक सेकंड में या एक मिनट में किसी भी वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का मतलब होता है यूनिट टाइम से, यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो कर गया वो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। इसीलिए डेफिनेशन को दोबारा से लिख दिया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं कहा है सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड कंडक्टर की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रिक करंट देखो, बैटरी के अंदर भी फ्लो करता है, बैटरी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का चार्ज होता है, तो वहाँ पर हम चार्ज वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, आयंस पर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी होते हैं जिन पर चार्ज हुआ करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्ज के फ्लो होने की वजह से फ्लो, मतलब मूव करने की वजह से फ्लो होता है, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करा देते हैं हम, तब भी वहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा।
ठीक है। इसका फॉर्मूला बनता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू क्या है टोटल चार्ज है और टी क्या है टाइम इंटरवल है। जहाँ क्यू की जो वैल्यू है टोटल चार्ज की वो क्या होती है, अगर हमने पढ़ा है अच्छे से तो एन ई हुआ करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला भी हुआ करता है। 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन हम दिया करते हैं कि 1 एम्पियर करंट जो होता है वो कितना होता है, कितनी बड़ी यूनिट है एम्पियर जो है ये करंट की। ये जो एम्पियर है ये एक इंसान का नाम है। एम्पियर क्या, तो जो एम्पियर है ये एक इंसान का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम के ऑनर में हमने इसे एम्पियर दे दिया गया है। वैसे यूनिट हो जाएगी इसकी कूलम पर सेकंड। तो 1 कूलम पर सेकंड जो होता है 1 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर चार्ज है 1 कूलम और टाइम है 1 सेकंड तो 1 कूलम पर सेकंड बन जाएगा 1 एम्पियर। तो हम ये कह सकते हैं कि द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, यानी वायर के एक एंड को पार कर जाता है, तब उसमें फ्लो होने वाला जो करंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर करंट कहते हैं। अब ये भी पता है कि 1 कूलम चार्ज जो हुआ करता है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पार कर गए तब हम कहेंगे उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर गया। ठीक है, लेंथ चाहे कितनी भी है वायर की, हम क्रॉस सेक्शन एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं वायर का, उस छोटे से पोर्शन में इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में अगर वायर में थ्रो कर जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, है ना। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो या तो हम ये कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तब उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि हमें मालूम है 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर किसी वायर में से इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव कर रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव कर रहे हैं, तब उसमें से फ्लो होने वाला चार्ज करंट जो होगा वो भी 1 एम्पियर के बराबर होगा। अब आता है हमारे पास कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट या इन अ वायर। तो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, अब जैसे ये हमने बताया था अभी ये हमारे पास एक वायर है, इसके ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो कर दिया है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया है किससे, बैटरी से। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव एंड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करने लगेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं और करंट सर्किट में क्या दिखाया जा रहा है, इधर से इधर दिखाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये होती है अनकन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या है ये, अनकन्वेंशनल है। तो कन्वेंशनल तो ये हो गया ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन मुझे जो कि वायर के अंदर का प्रोसेस नहीं दिख रहा है, ये तो हमने दिखा रखा है यहाँ, वायर तो बस ऐसे दिखेगा ये। तो कन्वेंशनली हम ये कहते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है। तो ये मान लिया गया है, यानी एक्चुअल में नहीं, ये मान लिया गया है कि पॉजिटिव एंड से करंट को हम नेगेटिव एंड की तरफ शो कर देते हैं किसी भी सर्किट में। कन्वेंशनल क्या होता है, कंडक्टर करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट की जो डायरेक्शन होती है किसी भी वायर में वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखो मैंने करंट इधर दिखाया है ना, और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा होगा, तो जिधर इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट हम करंट को फ्लो करता हुआ दिखाते हैं। ये बात याद रखनी होगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से ही हो रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज ये फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ये फ्लो कर रहा है, तो मतलब यही करंट है, लेकिन हम डायरेक्शन जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बात ये है कि ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ डायरेक्शन बट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। चूँकि देखो इलेक्ट्रिक करंट के पास ये हमने डायरेक्शन भी दिखा दी और इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न यही है
कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का होना तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ वो जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ वेक्टर लॉज हैं उनको भी फॉलो करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के केस में इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है, बट वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या नाम हो गया इसका, टेंसर क्वांटिटी हो गया। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो वेक्टर नहीं हुआ करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम टेंसर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक टेंसर है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आता है और अगर उसमें वेक्टर स्केलर यही अगर ऑप्शंस हैं तो वहाँ पर आपको स्केलर पे टिक लगाना, और अगर टेंसर भी एक ऑप्शन है तब आपको टेंसर पर टिक लगाना है। यहाँ हमारे पास द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एम्पीटर, यानी कि जिस डिवाइस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं उसका नाम होता है एमीटर। और एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है। कुछ यूनिट भी होते हैं हमारे पास, हमने बनाया था कूलम, लेकिन दूसरे यूनिट थे मिली एम्पियर, सॉरी एम्पियर था इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, लेकिन हमारे पास मिली एम्पियर भी है। मिली एम्पियर एक स्मॉल क्वांटिटी है, यूनिट है, जिसको मैं 10⁻³ एम्पियर कहता हूँ। और माइक्रो एम्पियर भी है, म्यू ए होता है, इसको हम 10⁻6 एम्पियर के बराबर कहते हैं। अब ये पूरा पोर्शन हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वायर पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल होती है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, फॉर्मूला Q/T हुआ करता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जनरली। लेकिन अगर हम कहें तो एक टेंसर क्वांटिटी है, ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये है हमारे पास 0.8 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 8 सेकेंड, देन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब किसी भी वायर में 8 सेकेंड में 0.8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पा रहे हैं, फ्लो कर पा रहे हैं। तो तुम्हें निकालना है इसका करंट। तो करंट निकालने के लिए Q है मेरे पास 0.8 कूलम, टाइम हो गया 8 सेकेंड, I = Q/T होता है। I = Q की वैल्यू है 0.8 डिवाइड बाई 8, 8 × 8 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन अ इलेक्ट्रॉन इन 30 मिनट्स इफ इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। 30 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा अगर करंट इतना दे रखा है। तो टाइम को पहले कन्वर्ट करो, मिनट में है और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो पहले टाइम को कन्वर्ट करा मैंने सेकंड में, 3 × 60, 3 6 18, 1800 सेकंड हो गया। I है 0.25 एम्पियर, फार्मूला होता है करंट का I = Q/T, ठीक है। Q कभी स्मॉल भी ले लेते हैं, Q की वैल्यू Q को कैपिटल से भी डिनोट करती हैं, तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही सिंबल हैं, स्मॉल Q है कैपिटल Q, कुछ भी लिखो, दोनों ही हमारे पास क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बता रहे हैं। तो Q = I × T, I है 0.25 × 1800 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 450.00, तो 450 कूलम में लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर टू अनदर एंड इन 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं किसी वायर में। तब तुम्हें बताना है कि उसमें कितना करंट बना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया और टाइम इतना हो गया। I = होता है Q/T, और Q का फॉर्मूला होता है N × E, ठीक है। तो I = Q/T, Q की वैल्यू लगा दी N/T। अब N की वैल्यू है 1.25 × 10⁻20 × E की वैल्यू होती है, देखो या तो क्वेश्चन में तुम्हें दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो ये वाली वैल्यू आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। 1.6 × 10⁻19 हुआ करता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1.6 और 1.25 का, तो 2.000 आ गया इंटू 10⁻20 - 19। तो ये 2 × 10 बचेगा, नीचे 5 है, 5 × 10, 2 × 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन वन एंड टू अनदर एंड इन 5 सेकेंड। तो ये करंट है और इतने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ये बताना है मुझे। तो देखो करंट 2 एम्पियर है, टाइम 5 एम्पियर है, तो पहले चार्ज निकाल लिया मैंने। क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया 10 कूलम।
अब मुझे पता है कि 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसका है, 1 कूलम चार्ज के इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो जितना चार्ज मेरे पास आया उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे निकालने हैं इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 10 कूलम चार्ज में, किस में निकालना है, 10 कूलम चार्ज में निकालना है। तो इस 10 कूलम चार्ज का मल्टीप्लाई मैंने किस में कर दिया, 6.25 10 पावर 18 मल्टीप्लाई करके पावर 1 बढ़ जाएगी, 6.25 इंटू 10 पावर 19 कूलम चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए सॉरी इतने। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे आपके इलेक्ट्रिक करंट पर। ये हमने कुछ आपको सैम्पल प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ये आप लोग देखिए यहाँ। इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।